जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। आप जैसे रिटन का रिजल्ट आ गया और आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, तो आपको शारीरिक दक्षता के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसकी हम जानकारी देंगे। पहला चरण आपका लिखित परीक्षा का। दूसरे चरण की बात करें, द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जाँच की कार्रवाई, जो आपका दूसरा चरण है, जिसमें आपकी रनिंग होनी है, गोला फेंक और लंबी कूद। जांच की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न शारीरिक दक्षता केंद्रों में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद संपन्न कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जब शारीरिक दक्षता हो जाएगा, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले आपको रनिंग करा दी जाएगी, फिर लंबी कूद करा दी जाएगी और गोला करा दिया जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा। तो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। क्या क्या करना है? पहला, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, मतलब आपको एक जन्म तिथि संबंधित कोई डॉक्यूमेंट से देना होगा जिससे आपकी जन्म तिथि का प्रमाणित हो सके। हाई स्कूल की मार्कशीट लेके आ सकते हैं, 12 की इंटरमीडिएट की मार्कशीट लेके आ सकते हैं जिसमें आपके एज का प्रमाण पत्र लिखा हो। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता, आप किस प्रकार की योग्यता लगाना चाहते हैं। हाई स्कूल तो कंपलसरी, हाई स्कूल, इंटर, अगर आप पे कोई डिग्री है डिग्री भी लगा दीजिए। आप पे जो भी योग्यता है आप उस समय लगा सकते हैं। SC ST OBC EWS, मतलब आपको अपने प्रमाण पत्र लगाना होगा कि SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, EWS इसका प्रमाण पत्र। अगला है मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन। मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है उसमें आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला, विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। पहले तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके बच्चों का होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। अगला, दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति और मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जितने भी आप कागज़ लगा रहे हैं उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और जितने ओरिजिनल हैं उसकी फ़ोटो कॉपी आप करके सिग्नेचर करके मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। यात्रा किराए चाहने के लिए SC ST और OBC के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फ़ोटो कॉपी साथ लेके आएँ और प्रस्तुत करें। जैसे आप फिजिकल के टाइम आएंगे तो आपका जो किराया लगेगा, तो किराया के लिए आपको पासबुक की पहली, जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा हो, उसको लेके आना है और वो जमा कर देना है। जो आपका खर्चा आया है वो आपके खाते में पहुंच जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? प्रथम चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों का प्रवेश तथा प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम प्रावधानिक प्रोविजनल है। अगला पॉइंट, भूतपूर्व सैनिकों के मामले के मध्य प्रदेश आदिवासी, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसमें आपका मध्य प्रदेश का निवास और जो सेना के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो आपको देना होगा। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र, आप अगर कोई जॉब में है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। NCC, विक्रम पुरस्कार, डिग्री, किसी प्रकार का डिप्लोमा या कोई उपलब्धि है तो आप उसे भी दे सकते हैं। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग में लाए और चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। अगर आप चश्मा का यूज़ कर रहे हैं पढ़ते समय और आपने चश्मा की फ़ोटो लगा दी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। जब आपकी रनिंग होने के बाद इसके सत्यापन हो सकते हैं, या फिर आप जब मेडिकल के टाइम आओगे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो पहला आपको जन्म तिथि, दूसरा शैक्षणिक योग्यता, आपका प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS का जो भी है उसका प्रमाण पत्र लाना है, मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन लाना है, मैरिट सर्टिफिकेट लाना है। ध्यान रखना, आपके अगर 2 से अधिक बच्चे हैं और अगर आपने
कर दिया तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। नोटबुक में लिखा हुआ है। दस्तावेज़ों को स्वयं द्वारा आपको सत्यापित करना होगा, ओरिजिनल नहीं, फ़ोटो कापी। और जब आप आएँ, जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई है, तो अगर हो सके तो आप वही फ़ोटो लेके आएँ, क्योंकि उसमें पहचानने। तो इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, और जैसे ही फिजिकल के लिए बुलाया जाए आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, और मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हम शाम को ऑनलाइन आया करेंगे और आपकी पूरी जानकारी का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।